मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था आशिकी 2 में कि हम्म। बाकी सब ठीक है, मगर वो ऑडियंस बोलेगी यार नितेश जी आप वो आशिकी 1 वाली म्यूजिक नहीं दे पाए यार। वो मेरा एक बहुत बड़ा, हम्म। एक मेरे सामने एक चट्टान खड़ा था आशिकी 1 का म्यूजिक। अमिताभ बच्चन ने भी इस तरह की चीजें करी, मतलब आई, उनकी मिमिक्री नहीं की जा सकती नॉर्मली, उनकी आवाज का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अनिल कपूर ने झकास पे लिया, और हमारे जैकी श्रॉफ ने भी ले लिया। कि हिंदी सिनेमा की ये इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, म्यूजिकल हम्म। फ्रेंचाइज, कोई फ्रेंचाइज है ही नहीं। हम्म। अभी हमारे साथ अगर चीजें, ये जजमेंट के बाद हम अगर करेक्ट डायरेक्शन में गए तो हम्म। आपके आशिकी को उतना टाइम नहीं मिलना हेलो सर मुकेश जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज तक डिजिटल पे। जी मुकेश सर से, और मैं चाहूंगी आप महेश सर से भी बोले। आशिकी के लिए आप लोग को बहुत ज्यादा हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आपने हमें बहुत बड़ी चीज दी है इंडस्ट्री को, हिंदी सिनेमा को। और आज हम उसी आशिकी पे बात करने बैठे हैं। हाँ, आशिकी 1990 से जब हमने शुरू की, जी। उसकी सब बुनियाद ये थी कि न्यू कमर्स के साथ, न्यू म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ, न्यू हम्म। सिंगर्स के साथ एक ईमानदारी से एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने की एक हमने हम्म। जर्नी शुरू की, जो आगे जाके कल्ट फिल्म बन गई। और उसके बाद 21 साल लगा हमें दूसरी फिर से सोच उस दिशा में देखने के लिए और सोचने के लिए कि हम क्यों हम्म। ना वो मैजिक जो हमने 21 साल पहले की थी उसको फिर से क्यों ना दोहराए। हम्म। और हमने जाके आशिकी 2 का शुरुआत की। फिर से न्यू कमर्स, फिर से न्यू म्यूजिक डायरेक्टर्स, फिर से हम्म। न्यू सिंगर। जिस तरह से हमने, जिस ईमानदारी से, जिस प्योरिटी से हमने आशिकी 1 बनाई, हमने आशिकी 2 बनाई। और मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था आशिकी 2 में कि हम्म। बाकी सब ठीक है, मगर वो ऑडियंस बोलेगी यार मुकेश जी आप वो आशिकी 1 वाली म्यूजिक नहीं दे पाए यार। वो मेरा एक बहुत बड़ा, हम्म। एक मेरे सामने एक चट्टान खड़ा था आशिकी 1 का म्यूजिक। हम्म। मैंने दिन रात कम से कम 2 साल लगाए उन गानों को चुनने में। कितने म्यूजिक कंपोजर्स को सुना, फिर जाके ये गाने बने। और मुझे जिस दिन मुझे मेरा साउंड ट्रैक मिल गया, मैंने बोला आज आशिकी 2 मेरे लिए बन गई। तो अभी मुकेश सर, आशिकी 3 में अनाउंस भी हो गई, उसके बाद दिक्कतें आ गई, अभी लीगल बैटल आप जीत गए हैं। तो आशिकी 3 में क्या दिक्कत आ गई थी? कास्टिंग से दिक्कत आ गई थी, जिस गानों से जिस दिक्कत आ गई थी? नहीं, मैं आपको बताऊं, जिस नियत से मैंने आशिकी 1 बनाई, हम्म। जिस नियत से मैंने आशिकी 2 बनाई, हम्म। ये आशिकी 3 बनाने में दिक्कत हो रही थी। मैं वही जानना चाहती हूँ, वो दिक्कत क्या थी? म्यूजिक को लेकर थी, कास्टिंग को लेकर ये थी, कहना या? चाहता हूँ कि हमें टेम्पटेशंस में नहीं गिरना चाहिए। हमें हम्म। अच्छी फिल्म बनाना चाहिए, अच्छी म्यूजिक, वो क्योंकि अच्छी फिल्म, अच्छा हम्म। म्यूजिक ही हमको रिजल्ट देगा। हम्म। हमको अच्छी फिल्म बनानी है, प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। क्योंकि हाँ, फिल्म ऑब्वियस से बात। चलती है, प्रोजेक्ट नहीं चलते हैं। आपने प्रूव हम्म। करके दिखाया आशिकी 1 और आशिकी 2 में। मगर वो जो समझ है, देखिए हम्म। मैं इंडस्ट्री में 50 साल से, हम्म। और 50 साल का एक्सपीरियंस आपको ये सिखाता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। और हम्म। जब वो आप सीखेंगे क्या नहीं करना चाहिए तो आप सही काम करते हो। वो मेच्योरिटी अनफॉर्चुनेटली मेरे पार्टनर में नहीं थी। ओके। उसे वो बात दिख नहीं रही थी जो मुझे हम्म। दिख रही थी। और मुझे लगा कि ये हमारी इतनी मेहनत से जो आ, गुलशन जी और मैंने जाके उसका शुरुआत किया था, और फिर गुलशन हम्म। ने आके टू में काम किया। मुझे लग रहा था कि अनजाने में वो इस फ्रेंचाइज को मार रहा है। जिस तरीके से ओके। वो देख रहा है, वो ज्यादा हार्म हो रहा है प्रोजेक्ट, फ्रेंचाइज को हम्म। फायदा नहीं हो। तो मुझे ये कदम लेना पड़ा टू प्रोटेक्ट द फ्रेंचाइज, क्योंकि फ्रेंचाइज हम्म। सिर्फ मेरी नहीं है या भूषण की नहीं है, पब्लिक की है। हम्म। बिल्कुल। पब्लिक को हमें वो प्योरिटी की, जो आशिकी की प्योरिटी है, वो उसको हम्म। बरकरार रखते रहना है हमें। हम्म। उसको हमको कंटेमिनेट नहीं करना है, उसको मतलब उसको खराब हम्म। नहीं करना है।
तो इसलिए मजबूरन मुझे जाना पड़ा। मुझे कुछ शौक नहीं था लीगल बैटल करने का, मैंने कभी जिंदगी में गया नहीं मैं बैटल करने का, पर मुझे ये करना पड़ा ताकि एक लॉ इन्फोर्समेंट अपना जजमेंट, फेयर जजमेंट बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है। और आज जो जजमेंट आया है, मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जुडिशरी का कि आज उन्होंने की ये जजमेंट से उन्होंने आशिकी एज अ फ्रेंचाइज हमारे ऑडियंस के लिए बचा दिया। बिल्कुल, वही मैंने बोला आपको कि हम शुक्रगुजार हैं, आपने इतनी खूबसूरत चीज हिंदी सिनेमा को दी। हाँ, कि हिंदी सिनेमा की ये इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, म्यूजिकल फ्रेंचाइज, कोई फ्रेंचाइज है नहीं। और उसके तो बड़े होने की वजह वही है जो आप कह रहे हैं कि आपने वो जो ना मेहनत की है, और वो जो म्यूजिक है वो दोबारा नहीं आता ना, तो आप लोगों का नहीं, हमें लगता है फैंस का सबसे पहले दिल टूटता है कि अरे ये वो वाली नहीं रह गई। हम आपसे तो पूरी देखो उम्मीद करते हैं। जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना हम पे कि हम बिल्कुल। उसको और प्रोटेक्ट करें और मेहनत करें और अपना हम्म। दिल जान लगा के और अच्छा काम करें, हम्म। या उसको क्या अपना कैपिटलाइज करके कैश करके आगे बढ़े। वो नहीं करना चाहिए, उसका गला घोटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो अभी आपने लीगल बैटल जीत ली, आप दोनों को बहुत खुशी हो रही होगी, कहते हैं ना जैसे अपना घर अपनी चीज बचा लेना, वैसी खुशी बिल्कुल। होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, हम्म। खुशी नहीं, सुकून मिल रहा अच्छा। है। ओहो, ये उसके आगे का है, ये उसके आगे का मामला है। हाँ, हम्म। खुशी मिलेगी जब मेरी आशिकी 3 बनेगी और आशिकी हम्म। 1 और 2 से बड़ी हिट होगी और हम्म। म्यूजिक उसका लोगों के दिल में छा जाए, वो वहां खुशी मिलेगी। आज तो मुकेश। मुझे सुकून मिला है कि ये जो जिस 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 तरीके से जब तरीके से एक गलत विषय में जारी थी उस हम्म। पे पाबंदी लग गई है ताकि आशिकी एज अ फ्रेंचाइज को कुचला नहीं हम्म। जाए। बिल्कुल। आशिकी एज अ विषय। फ्रेंचाइज पाक रखना चाहिए, उसको बरकरार रखना चाहिए, कोई कंटेमिनेशन उसके अंदर आना नहीं चाहिए। बस मैं हम्म। यही चाहता हूँ। तो मैं, क्योंकि मैं सीनियर पार्टनर हूँ हम्म। उम्र में, एक्सपीरियंस में, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसका गार्डियन बनूं, सुरक्षित रखूं। बिल्कुल, मैं आपने सुरक्षित रख के अब हमें आगे, जैसे आपने बोला सुरक्षित हो गया, अब विशेष से भी जानेंगे हम। अभी ना जैसे पेपी नंबर्स बहुत होते हैं, आशिकी जो सर ने बोला वो हमें धमाल नहीं देती, उसके गाने सुकून देते हैं। अब आपके ऊपर जिम्मा और भी बड़ा है क्योंकि आशिकी पूरी तरह से अब आपकी है। तो आशिकी 3 को लेके क्या प्लानिंग है? अब हमें सबसे यही बात, पहले यही इंतजार होगा क्योंकि आपके हाथों में है, हम राहत में हैं, लेकिन हमें वो म्यूजिक का सुकून कब मिलेगा? हमारे हाथ अभी जजमेंट तो अभी आई है। अभी हमें सही तरीके से पिक्चर बनानी है, सिर्फ हमारे हाथों में नहीं है, हम्म। हमारे पार्टनर हैं इसमें हाँ। इन्वॉल्व होंगे। जो तरीका है उसका एक हमें एक डायरेक्शन मिल गई है कोर्ट से कि हम्म। जो भी करना है हमें एक सही तरीके से करना है, साथ में हम्म। मिलके करना है। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम्म। आशिकी को सही तरीके से बनाने बनाने का, हम्म। उसके साथ में हमें पहले बैठ के उसके हिसाब से कहानी और गानों को सही तरीके से बनाना है। और हम्म। वो डायरेक्शन में एक बार हम चले जाएंगे तो हम्म। उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैं ये चीज प्रॉमिस कर सकता हूँ आपको कि जितना टाइम आशिकी 1 से आशिकी 2 को लगा, हम्म। हम्म। अभी हमारे साथ अगर चीजें ये जजमेंट के बाद हम अगर करेक्ट डायरेक्शन में गए तो हम्म। आपके आशिकी 3 को उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो हम उम्मीद बाकी करें कि जो कास्टिंग अनाउंस हुई थी कार्तिक आर्यन कंटिन्यू रहेंगे। अभी टाइम विल टेल, मैं वही ओके। मैं कह सकता हूँ। अभी इट्स वेरी न्यू कि अभी हमें हमें हम्म। जजमेंट मिली है। हम्म। मैं आई थिंक ये जजमेंट मगर सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जो ये हम्म। जजमेंट का नतीजा था वो हम्म। और भी चीजों को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि आशिकी वर्ड का जो प्रोटेक्शन है ये हम्म। सिर्फ ये पार्टनर्स के बीच में नहीं है। ये अभी कोई बहुत काफी लोग मिसयूज कर रहे थे हम्म। पिछले 2 साल से। हमने पब्लिक हम्म। नोटिस दिए थे क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि यंग टैलेंट को कोई गलत तरीके से कहीं बोल के कि आशिकी बन रही है, आशिकी ये है, हम्म। कुछ मिस। तो ये जजमेंट का ये भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है हम्म। कि अभी मोस्ट होपफुली कि आशिकी वर्ड को लेके
गलत लोग भी जो हैं, जो इसका हम्म। इस्तेमाल करना चाहते थे, उसकी तरफ भी प्रोटेक्शन आ गई। तो ओके। वो उसको एनफोर्स करके हम्म। अभी हम इसको सही तरीके से ले जाएंगे। अच्छा, अभी ये जो आप प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन ने भी इस तरह की चीजें करी, अलमाई, उनकी मिमिक्री नहीं की जा सकती नॉर्मली, उनकी आवाज का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अनिल कपूर ने झकास पे लिया, और हमारे जैकी श्रॉफ ने भी ले लिया। उन्होंने सिर्फ कृष्णा को बोला है कि वो कर सकता है मिमिक उनको किसी रियलिटी शो वगैरह में। इस तरह की जब प्रोटेक्शन आप लोग ले रहे हैं अगर, तो ये एक ऐसा नहीं कि जो लोग छोटे छोटे काम करते हैं मिमिक करके, जैसे आशिकी यूज कर रहे हैं इस तरह के, तो एक जो आजादी नहीं होती है कि हम किसी फ्रेंचाइजी को यूज कर रहे हैं, आपकी बात मैं एग्री करती हूँ, पर उनका काम कहीं रुक जाएगा। ये एक आजादी को रोकने जैसी चीज नहीं ये है। दो, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ये दो अलग चीजें हैं। हाँ, क्योंकि मतलब अब वो मैंने, आशिकी, आप कह रहे हैं कहीं इस्तेमाल नहीं होगा ना, मतलब आपसे परमिशन एक तो लेनी ही होगी उनको। आशिकी का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता है। गलत का ओके। क्या मतलब है कि आप नहीं कह सकते हैं कि जो आप बना रहे हैं वो आशिकी है, बिना, जो होता है ना सोशल मीडिया पे भी वेरीफाइड होता है, बिना जी। एक गवर्नमेंट के सिंबल में भी, नोट करेंसी के ऊपर भी आपको देखना पड़ता है कि ये असली है कि नकली है। असली है कि नकली है, ओके। तो अभी कोर्ट ने इसका एक डायरेक्शन दिया है, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसे हम्म। रूल्स टाइटल्स को लेकर, तो उसके लिए हाँ। काफी मिसयूज हो रहा था। और सिर्फ ये हमारे लिए ये जजमेंट नहीं है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का मैं शुक्रगुजार करता हूं, क्योंकि उनने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए हम्म। एक जरिया दिया है, एक डायरेक्शन दी है कि आप कैसे अपने लिए नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हो, बल्कि आप हम्म। मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज की तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे हो। अभी फेक यस। न्यूज को प्रोटेक्शन है, ये हम्म। सब बात नई चीजें चल रही हैं। ये 3 साल हमने देखा आशिकी के साथ में कितनी फेक न्यूज चल रही थी, हाँ, पॉलिटिक्स, बहुत सारे। फेक न्यूज। तो फेक न्यूज की तरफ से एटलीस्ट लॉ एंड ऑर्डर में कल को पुलिस को कुछ ना हम्म। कुछ डायरेक्शन मिले कि आप किस मामले में किस वजह से केस डाल रहे हो। अभी है हम्म। हमारे पास एक हाई कोर्ट की जजमेंट, जिसने पूरी इंडस्ट्री को बहुत अच्छी जजमेंट दी है, सिर्फ हम्म। हमारे लिए नहीं मगर सबको। ऑनरेबल जज ने इतना डिटेल में लिखा है कि हम्म। दिस इज टू प्रोटेक्ट फेक, a lot of these fake misinformation also, trademark ओके। protection is comes from that। तो मेरा मेरा ये है कि ये क्रिएटिव फ्रीडम पे बिल्कुल नहीं है। मैं खुद हम्म। क्रिएटिव, और मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं कि कभी प्रोटेक्शन के मामले में अगर लोग ज्यादा घुस जाएं तो हम्म। क्रिएटिविटी तो होगी नहीं, क्योंकि हर चीज में छोटी चीजें तो हो सकती है, मगर एआई को लेकर और मिमिक्री को लेकर वो अलग बातें हैं। हम्म। एक न्यूज ना बने, उसकी भी बिल्कुल। प्रोटेक्शन हमें करनी चाहिए। जो सोशल मीडिया को लेके जो जमाने में हम रह रहे हैं, वो फेक न्यूज बहुत डेंजरस हो गई है। बिल्कुल, लेकिन अभी जब चंडीगढ़ कड़े आशिकी आई थी, तो उस वक्त ऑब्जेक्शन नहीं आया। ये भी बात कही है टी सीरीज ने अपने अपने हिस्से में, कि तब ऑब्जेक्शन नहीं आया आप लोग की ओर से। आपने जजमेंट देखी? आपने, अगर आप मैंने जज, उसका कोट पढ़ा कि टी सीरीज ने अपनी ओर से क्या रखा था पक्ष में, तो उसमें है कि उस वक्त नहीं आया, तो उन्हें लगा कि आप लोगों ने आशिकी के राइट्स मतलब एक तरह से छोड़ दिए, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो आप स्पेशली देखोगे कि ऑनरेबल जज ने उसे हम्म। बहुत अच्छी तरह से एड्रेस किया है, क्योंकि हम्म। हमने क्या कहा और ऑनरेबल जज ने क्या समझा, हमारा जो रीजन था उस पर हम्म। छोड़ने का। वो आपने जो पहली बात रखी क्रिएटिव फ्रीडम की, वो हम्म। वहां अलग बात थी, क्योंकि वो एक अलग ही टाइप की फिल्म थी, वो ट्रांसजेंडर हाँ। की फिल्म, हाँ, उसके कोई बिल्कुल। नहीं। अलग अलग ही फिल्म थी, और हाँ, इस वजह बिल्कुल। कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक पे फिल्म थी। और हमें एज प्रोटेक्टिंग क्रिएटिव फ्रीडम भी कहीं ना कहीं हम्म। लगा कि ठीक है, वो अलग बात है, और इसलिए हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स में भी वो कहा। और हम्म। ऑनरेबल कोर्ट ने वो बात समझी कि हम्म। ये, अगर हमने उसको स्टॉप नहीं किया, डज इट नॉट मीन कि हम्म। आप जाके आशिकी का थप्पा लगा के उसको आप कोई मिसयूज भी करोगे। फिल्म बना दो। यस। कोई भी फिल्म बना दो आशिकी के नाम पे। हम्म। तो यही क्योंकि जब, बैलेंस, और मेरी बात हुई शुरू में, यही हाँ। बैलेंस को एस्टैब्लिश करते हुए जजमेंट हम्म। में बहुत ब्यूटिफुली ऑनरेबल जज ने लिखा है। हम्म। नहीं, इस बात को मैं एग्री करूंगी, क्योंकि जब वो फिल्म आई हमने देखी, तो एक्चुअली जब वो आशिकी वर्ड आता है ना, तो हम तो वही देखने जाते हैं, उम्मीद वही लेके जाते हैं। पर जब कहानी दूसरी थी, तो ठीक है, एक नया ट्विस्ट था उसमें, सब है।
पर हाँ, जब आशिकी वर्ड यूज होगा तो हमें वही सुनाई देता है, वही जैकेट, वही रोमांटिक सीन्स, वही आवाजें, वही धुन। तो हम आपसे पर बोलेंगे मुझे कि आपने अच्छा हुआ कि इसे बचाया, क्योंकि एक ऐसी चीज बचनी चाहिए, एक ऐसी विरासत है हमारे पास कि हमारे पास आशिकी है। तो मुकेश सर, अभी आप बता दीजिए हमें कोई भी तो एक्सक्लूसिव कि आशिकी 3 में ऐसा क्या होगा। हम गाने तो वही आपसे उम्मीद करेंगे, उतने ही खूबसूरत आप फिर से लेके आएंगे। कास्टिंग को लेके क्या कोई ऐसा चेहरा है? सिर्फ एक ही बात करूंगा, सब्र। ओह। थोड़ी सब्र रखिए, हाँ, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। बिल्कुल। इसी वादे के साथ मैं अपनी बातचीत को खत्म करूंगी, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ और हमें पूरा भरोसा है कि अगर आपके हाथों में आशिकी है तो हिंदुस्तान को एक नई प्रेम कहानी फिर से मिलेगी और फिर से एक लव स्टोरी आएगी सामने। थैंक यू, बहुत थैंक यू सो मच।